हुआ सचिन के साथ भोपाल में? सचिन गए थे भोपाल खुशी खुशी, उधर से आए मुंह लटकाए। क्या हुआ सचिन के साथ भोपाल में? जूतों की माला पहनाई गई थी। क्या जेल का पानी पीना पड़ेगा? सारी सच्चाई आप सभी को आज की वीडियो में पता चल जाएगी। जो जो मैंने बोला था वो आज सारा सच सामने आ गया। वीडियो पूरा देखोगे ना तो सच में आपको दुख भी होगा और कुछ लोगों को खुशी भी होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो करना बनता ही है, क्योंकि मैं आप सभी के लिए न्यू न्यू अपडेट लेके आती रहती हूँ और आप सभी को सारे लोगों की पोल खोलती रहती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और आप सभी के सामने दोबारा से लेके आ गई हूँ रिएक्शन वीडियो सचिन, मनीषा और नेहा तिवारी, इन तीनों के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि सचिन का भी ब्लॉग आया है थोड़ी देर पहले। सचिन, मनीषा, उनकी मम्मी पूरी विद फैमिली भोपाल पहुंच गए थे। खुशी खुशी गए थे कि शायद सब अच्छा हो जाए, सब अच्छा हो जाए। लेकिन उधर से मुंह लटका के ऐसे आए हैं। क्यों आए हैं? इधर से गए थे फ्लाइट से उड़ के फर्र, उधर से आए हैं ट्रर। मतलब उधर से गए थे फ्लाइट से, इधर से आए ट्रेन से। क्यों? क्या हुआ? पैसे कम पड़ गए क्या? फ्लाइट से जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि तुम फ्लाइट से सफ़र करने वाले इंसान हो। ट्रेन में कहाँ सफ़र करते हो? बहुत गलत किया तुमने। क्या हुआ? गुड न्यूज़ नहीं मिली क्या? जो सोच के गए थे वो नहीं हुआ? कैसे हो जाएगा? क्योंकि तुमने एक लड़की की इज्जत को सरेआम नीलाम किया है सोशल मीडिया पर। तुमको कोई इंसान ऐसे आसानी से माफ़ कर देगा? माफ़ी मांगने गए थे। जय हो जगमाता, जय हो जगमाता। क्या नेहा दीदी के लिए आशीर्वाद लेने गए थे? हे जगमाता, जगत दीदी थोड़ा आशीर्वाद दे दो। लेने गए थे कि चरण धोने गए थे कि राखी बंधवाने गए थे? काय सचिन भैया, राखी बंधवान गए थे? हैं? कौन सा मुंह लटकाए लेके गए थे? पहले तो किसी की सोशल मीडिया पर धज्जियां उड़ा दो, फिर उसके बाद उसके पास जाओ। माफ़ कर दो, गलती हो गई, माफ़ कर दो, बैठ के ऑफ कैमरा सॉर्ट आउट कर लें। अगर इतना गोबर तुम्हारे दिमाग में उस दिन से नहीं भरा होता तो इस मैटर को तुम ऑफ कैमरा ही सॉर्ट आउट कर लेते। तुम्हें सोशल मीडिया पर ज़रूरत ही नहीं पड़ती इस मैटर को लाने के लिए। और मनीषा, तुमसे भी ये कहना चाहूँगी, तुमको आज से नहीं बल्कि 3 महीना पहले से अपने पति पर शक हो गया था कि मेरा पति नेहा तिवारी से आशिकी लड़ा रहा है, ये सब चल रहा है, चुम्मा चाटी जो भी है। मैं नहीं कहना चाहूँगी, सॉरी, गलती होगी इसके लिए। गुस्सा आता है तो कुछ भी बोलना पड़ता है। देखो, तुम्हारा सचिन का और नेहा का क्या सब चल रहा था, चैटिंग से साफ नजर आ रहा है। जब से चैटिंग में तुम्हारा जान 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 हो रहा है तो भाई कुछ भी हो सकता है। इसके बारे में मैं नहीं बोलना चाहूँगी। लेकिन हाँ, तुमको मनीषा जी पहले से मालूम था तो तुमको अपने पति को कंट्रोल करना चाहिए था, करना चाहिए था। तुमको मालूम था अगर मेरे पति भोपाल नहीं जाएंगे, चिंकी दीदी को प्यार नहीं करेंगे, चिंकी दीदी के आगे पीछे नहीं घूमेंगे तो मेरे पति के व्यूज़ डाउन हो जाएंगे। क्योंकि चिंकी दीदी के 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और मेरे 1.1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। यार, चिंकी दीदी तो बहुत आगे चली गई। हम जब तक चिंकी दीदी के राखी नहीं बनवाएंगे तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। बनाओगे बहन? बनाओगे बहन? अगर आगे भी चल के तुम्हें कभी किसी को गर्लफ्रेंड बनाना हो तो उसको गर्लफ्रेंड ही बनाना, बहन मत बनाना। पहले ऐसा मत करना सोशल मीडिया पर, हाय दीदी, इधर से नाय दीदी, ना वही दीदी, ऐसा मत करो। और भोपाल क्या करने गए थे? भोपाल इसीलिए गए थे, आप सोच रहे थे जो केस बेस हो गया है ना, नेहा तिवारी ने जो तुम्हारे ऊपर केस कर दिया है, उस मैटर को सॉर्ट आउट कर लें ऑफ कैमरा, तो वो नहीं हुआ। दाल तुम्हारी नहीं गली। यहाँ से गए हगासे से, उधर से यहाँ से गए पदासे से, उधर से आए हगासे से। एक कहावत है। सच में यार, इन लोगों को मैटर देख रहा हंसी भी आती है, गुस्सा भी आती है। दिमाग जो है ना पक गया है इन लोगों की बातें सुन के। एक हफ्ता से 15 दिन से इन लोगों ने सोशल मीडिया पर पूरा कंटेंट बना दिया, खूब लाखों रुपए छाप लिए। जब इनको पता चला चलो बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए। एक लड़की की इज्जत, अब समझ में आया कि एक लड़की की इज्जत उछालने का नतीजा क्या मिलता है। मिल गया ना नतीजा। अब जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल में सड़ना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी औरत की इज्जत तुम इस तरीके से इतनी आसानी से सोशल मीडिया पर नहीं उछाल सकते। अरे उसने प्यार किया था, वो उसके लिए जितना मैं गाली दूँ, जितना गंदा बोलूँ, क्योंकि मुंह से निकलता है। उसने चल, इसने निकम्मे ने बहन बनाई थी तो तूने तो बहन नेहा, तूने भी तो भाई बनाया था, तू तो उसके लाज रख लेती। लेकिन दोनों की आंखों से पट्टी बंधी हुई थी कि दोनों में से किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन हाँ, यहाँ पर सबसे बड़ी गलती ये है कि जब तुमसे लड़ाई नेहा की तुमसे ऑफ कैमरा हो रही थी, तुमसे दोनों का रिश्ता ऑफ कैमरा टूट रहा था, तुमको वो ऑफ कैमरा तुमको धोखा दे रही थी, तो तुमने सोशल मीडिया पर ये सब क्यों लेके आए? क्या तुमसे नेहा तिवारी शादी कर लेती, तब तुमको दिल को सुकून मिलता?
तुमने ये नाटक इसीलिए रचा था कि नेहा की शादी नहीं होने दूंगा, शादी होगी तो मेरे साथ, नहीं तो नहीं, किसी के साथ भी नहीं, या फिर बिना शादी के ऐसे ही धक्का प्लेट गाड़ी वाला सिस्टम चलता रहे। तुमने ये सोचा होगा, लेकिन वो मासूम सी बच्ची, उसके भविष्य के बारे में नहीं सोचा होगा। उसके लिए तुमने कोठों पे बैठाने की बात की है। तुम्हारे भी बच्चे होंगे, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे कभी बच्चे नहीं होंगे। तुम्हारी बेटी के लिए कोई कोठे पे बैठाने की बात करेगा तो तुम कैसी लगेगी, कैसी लगेगी। बस जो तुम बात दूसरे के लिए बोल रहे हो ना, वो बात एक बार अपने ऊपर रख के देखना कि हमारे लिए इंसान, कोई इंसान, अजनबी इंसान, कोई इंसान ऐसी ऐसी बातें हमारे लिए बोले तो हमें कैसी लगेगी। भाई ये बातें बर्दाश्त नहीं होंगी। ज़रूरी नहीं है वो सोशल मीडिया पर ये सब तुमको नहीं बता रही है तो वो शांत बैठी है, शांत नहीं बैठी है। वो अबला नारी नहीं है, घुट घुट का, घाट घाट का पानी पी हुई नारी है। बातों से तुमको लगता है इतनी सज्जन इंसान है वो, इतनी आसानी से तुमको माफ़ कर देगी, नहीं करेगी। तुमने जो सोशल मीडिया पर उसकी धज्जियाँ, छीछा लेतन, जान जान, ये सब इतना गंदा गंदा बोला है ना, इतना गंदा गंदा तरीके से उनका उसका कंटेंट बनाया है, उस कंटेंट का बदला तो आपसे जेल का पानी पिलाकर ही रहेगी। और पिलाना भी चाहिए, क्योंकि गलती एक तरफ से नहीं थी, प्यार दोनों ने किया था। तो इसमें फैमिली को क्यों पीसा गया, उनकी बेटी को कोठे पे बैठाने की बात क्यों की गई। और रही बात मनीषा की, तो भाई मनीषा, एक बात बताऊँ ना, मनीषा थोड़ा ऐसा लगता है मुझे कि डरती है, डरती है। वो अब क्यों नहीं डर रही, क्योंकि उसका पति झुक गया है ना, इस वजह से नहीं डर रही। वो थोड़ा डरती थी, इस वजह से उसने सोशल मीडिया पर ये सब बातें रखना ज़रूरी नहीं समझा। और फिर उस दिन, जिस दिन नेहा तिवारी मनीषा को धमकी दे रही थी, तेरे पति में है क्या, तेरे पति में है क्या, तो कोई ऐसे नहीं बोल देगा हाँ मैं तेरे पति से प्यार करती हूँ, बोल देगा? नहीं बोलेगा। प्यार करती थी लेकिन उसने नहीं बताया। तुमको सोचना चाहिए था। कोई तुमसे आके ये नहीं बोलेगा बहन मैं तेरे पति से बहुत प्यार करती हूँ, तेरा पति मेरा बॉयफ्रेंड, कोई बता देगा? नहीं बताएगा। तो ये दो गलती दोनों की थी। रही बात मनीषा की, तो मनीषा ने भैया डर की वजह से या किसी वजह से चुप रही, लेकिन उसके चुप रहने का नतीजा आज सचिन को भुगतना पड़ेगा। सचिन को क्या लगा कि मैंने डॉलर छाप लिए, कंटेंट बना लिया, अब मैं आसानी से अपनी ज़िंदगी ऐसा और आराम करूँगा, अपनी बीवी के साथ दोबारा से शादी करूँगा, घूमने जाऊँगा अदर कंट्री। नहीं जी नहीं, इसका भुगतान तो तुम्हें यहीं पर करना पड़ेगा। कोई इंसान कैसे भुगतना तो हर किसी को पड़ता है। वो कहते हैं ना, इंसान जब सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो उसने सोशल मीडिया पर अपना पक्ष ना रखकर वो लीगल गई, उसने सारा। और लीगल में ये भैया तुम्हें सब अच्छे से पता होगा कि किसी भी औरत की, अगर लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते तो किसी भी औरत की बिना इजाज़त के वीडियो की बात, क्या तुम फोटो की बात क्या करते हो, एक नाम भी नहीं ले सकते सोशल मीडिया पर बिना किसी इजाज़त के। तो तुमने नाम की चलती क्या है, तुमने तो बिल्कुल सरियाम नंगा खड़ा कर दिया। ये देखो नेहा तिवारी खड़ी है भाई, देखो तमाशा, देखो देखो देखो, बारात आई है, देखो ढोल नगाड़े बजाओ, वीडियो बनाओ, अपने अपने चैनल पर डालो, डॉलर छापो। ये देखो नेहा तिवारी नंगी खड़ी है ना। ये सब किया था ना तुमने, इसका पछतावा भी तुम ही करोगे, लेकिन तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी फैमिली भी पिस रही है ना। अच्छा नहीं किया तुमने। अब तुम दोनों ने एक दूसरे से प्यार करके अपनी फैमिली को किस तरीके से तुमने बदनाम कर दिया। वो तुम्हारी फैमिली, नेहा की फैमिली, सचिन की फैमिली किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची है। हालांकि सचिन की फैमिली फिर भी बाजार में घूमेगी, लड़के निकलेगी, बोलेगी चलो कोई बात नहीं, क्योंकि लड़का था, इधर लड़की थी। नेहा तिवारी की फैमिली से पूछो, उसकी माँ से पूछो, क्या दिल से बीत रही होगी। कोई माँ बाप ये नहीं कहेगा अपनी बेटी से बेटा तू से प्यार कर, उससे कर, ये कर, गलत काम कभी नहीं सिखाएगा कोई माँ बाप। वो कहते हैं ना, जब बच्चों के दिमाग में खोट आ जाती है ना तो वो किसी की नहीं सुनते, जब कामयाब बच्चे हो जाते हैं तो नेहा ने प्यार किया था, नेहा की आंखों से पट्टी बंधी हुई थी। सचिन ने उससे भी ज़्यादा गलत किया कि सोशल मीडिया पर उसको सरियाम छीछा लेतन फैला दी, उसको गलत कर दिया। सचिन अभी भी चाहता है कि नेहा अभी भी मुझे माफ़ कर दे, अभी भी बोल दे कि हाँ सचिन कोई बात नहीं, तो अभी भी मैं दीदी के चरण धो के पी लूँगा। सचिन अभी भी चाहता है, क्योंकि पता है आप लोगों ने ब्लॉग में एक पॉइंट ज़रूर नोटिस किया होगा। सचिन ने ये बोला था अपने ब्लॉग में कि मैं भोपाल में एक फ्लैट लेना चाहता हूँ, एक घर बनाना चाहता हूँ। तो मनीषा ने ये बोला कि हम तो देखना भी नहीं चाहते भोपाल में। तो इसका मतलब सचिन अभी भी चाहता है कि मैं भोपाल वाली दीदी से
दीदी के घर जाओ, दीदी से रिश्ता चलाओ, अच्छे से रहो, माफ़ी मांगो, यही है ना। ऐसा मत करो। सचिन, तुम्हारी आंखों में अभी भी नेहा के लिए प्यार है, भूल जाओ। जब तक तुम सच में, तुमको इसका भुगतान तो करना पड़ेगा। और नेहा तिवारी, तुमको भी, तुमने ये सब सोशल मीडिया पर किया है ना, तुमने ये सब प्यार किया है ना सचिन से। तुम्हारी बेटी जब बड़ी होगी ना, तब देखेगी मेरी माँ ने ये सब क्या किया था। इसका भी तुम्हें बहुत बड़ा पछतावा होगा। लेकिन कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है। पब्लिक तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ करने वाली नहीं है दोनों को। देखते हैं क्या होता है। नेहा तिवारी की शादी होती है या नहीं होती है, इसके बारे में हम अब कुछ भी नहीं बोल सकते। बस इतना ज़रूर बोलना चाहेंगे कि जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, और होना भी चाहिए। अरे किसी ने तुम्हारी इज्जत सोशल मीडिया पर उछाली है तो तुम्हारा हक बनता है लीगल जाने का। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, होना चाहिए। इतना जरूर बोलना चाहूँगी। जिस चैनल से जुड़े रहो, नई नई अपडेट लेके आती रहूँगी आप सभी को। इन दोनों ने एक दूसरे की धज्जियाँ उड़ाई हैं, किसी ने ऑफ कैमरा, किसी ने ऑन कैमरा। तो इन लोगों को सबक भी मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पब्लिक पागल हो गई, पब्लिक के सिर में दर्द हो गया। आज से 15 दिन से ये सब चल रहा है। हाय 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 भाई, वीडियो देख देख कर रातों की नींद, दिन का खाना, हगना मूतना बैठना सब बंद हो गया। इन लोगों ने बहुत बुरा हाल कर दिया सोशल मीडिया पर, पब्लिक परेशान हो गई है। तो इसका बदला भी पब्लिक ही लेगी तुमसे। क्या समझते हो, तुमने सही किया है। चैनल से जुड़े रहो, सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो गलत लगी हो तो नेगेटिव कमेंट भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं इंसानियत के नाते एक औरत के साथ हमेशा खड़ी रहूँगी। ना ही मैं नेहा का सपोर्ट कर रही हूँ और ना ही मैं सचिन का सपोर्ट कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ एक इंसानियत के नाते औरत का सपोर्ट। मनीषा के तरफ सपोर्ट है मेरा, नेहा के लिए भी सपोर्ट है। बस इतना ही बोलना चाहूँगी। बाकी जिसको जो बोलना है बोलिए।